नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोपाल राजपूतकरण। मेरी दिल्ली मेरी संग की खास मुलाकात में आज हम आपकी मुलाकात ऐसे लोगों से कराने जा रहे हैं जैसे ऐसे लोग आपने दुनिया में पहले कभी देखे नहीं होंगे। मोहम्मद रफ़ी साहब दुनिया की निगाह में एक गायक थे, लेकिन कुछ लोगों की निगाह में वो गायक से बहुत ऊपर एक उनको भगवान का दर्जा देने वाले ऐसे लोग भी आज। सर, आपका शुभ नाम? कुलदीप खेड़ा और एज 70 है। खेड़ा साहब, आजकल बड़े बड़े गायक हैं, लोग उनको कुछ घंटे सुनते हैं फिर भूल जाते हैं, दोबारा सुनना भी नहीं चाहते। लेकिन आप जैसे कुछ लोग हैं जो ये मानते हैं मोहम्मद रफ़ी साहब गायक से बहुत ऊपर थे, वो आप लोगों ने उनको एक भगवान का दर्जा दिया हुआ है। आप ऐसा उनको किस प्रकार मानते हैं कि वो गायक से कुछ ऊपर है? मैं बचपन से ही रफ़ी साहब की आवाज़ से जुड़ा हुआ हूँ और वो युग चालू हुआ जैसे 52 में मेरा बर्थ हुआ। उसके बाद जब बच्चा था तो उसके बाद चाइना का युग चालू हो गया। चाइना का युग चालू हो गया तो हर तरफ अफरा तड़ी मची हुई थी और कोई एक सहारा नहीं मिल रहा था लोगों को, क्या करें। और रफ़ी साहब तब वहाँ पे भी गए और ऊपर जाकर उन्होंने आवाज़ दो, हम एक हैं। देशभक्ति का अगर मैं सबसे बड़ा भक्त कहूँगा जो अब तक पैदा हुआ है सारे वर्ल्ड के अंदर, वो मोहम्मद रफ़ी साहब जो हैं कि जिन्होंने कई लाख देशभक्त बनाए गए उनकी आवाज़ से। और एक हमारी जो आज़ादी हुई 47 के अंदर, वो भी जब रफ़ी साहब ने गाना चालू किया। इनका एक्चुअली जो बर्थ है 24/12/1924, वो भी एक ईश्वर का अवतार ही समझो कि 24 घंटे क्या चलता है हमारे अंदर। 24 घंटे हमारा ब्रेथ चलता है और हमारा जो शरीर है वो भी 24 एलिमेंट से बना हुआ है। हमारी बैकबोन है वो 24 उसमें तत्व हैं। तो रफ़ी साहब के जब से चालू हुए तो हमारा लाइफ स्पैन बढ़ गया, लोगों का आपस में भाईचारा बढ़ गया। ये जो उन्होंने कहा है कि ना हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा, तो एक बहुत बड़ा खेड़ा साहब, आज आपको लग रहा है कि लोग इंसान बन रहे हैं या हिंदू मुसलमान बन रहे हैं? रफ़ी साहब की आवाज़ से ये जो दूर होने की है तो उसी से उस वक्त ना कोई ये सुसाइड हुआ करता था, बहुत कम, ना ये बीमारियाँ हुआ करती थी। और आजकल तरह तरह के रोग चालू हो गए हैं, कभी कोरोना जो जिसका इलाज ही नहीं है। तो मैं तो जैसे है इन्हीं की एक शक्ति पकड़ रखी है, सुबह उठता हूँ तो इनका नाम लेके उठता हूँ और रात को भी। और ये एक अवतार थे, जैसे आप कह सकते हो ना, स्वामी विवेकानंद जी ने लिखा है कि अगर इंडिया का अगर कोई भगवान है तो वो सीता माता है, क्योंकि सीता माता ने जो इस दुनिया में आके काम किया, ये जितना पेशेंस रखा और सबकी भलाई की और उफ तक नहीं कहा। पेशेंस सीता माता से उन्होंने कहा है कि जो लोग दूर होंगे, चाहे चिल्ड्रन जितने हैं, लड़का है लड़की है, तो सबको एक आशीर्वाद देना चाहिए कि वो सीता माता बने। तो रफ़ी साहब जो थे वो सीता माता का रूप ही समझो, क्योंकि उन्होंने ना किसी से गद्दारी की और ना किसी के बरखिलाफ़ एक शब्द भी ऐसा कहा जो, और फ्री भी गा दिया। ऐसे ऐसे दान किए जो उनकी वाइफ को नहीं पता। तो ये इंसान ऐसा पैदा हुए कि जिनके पास पैसा नहीं हुआ करता था, या जिन एक किस्सा था कि 5 बेटियां थी, वो चला गया तो उनके लिए भी उन्होंने कहा कि ये पहली बेटी के लिए हैं और चारों के लिए ये हैं। और ये दान जो उन्होंने किए किसी को मालूम नहीं, ये बाद में मालूम हुआ। आजकल के सारा मनी माइंडेड हो गया। तो मैं तो ये कह रखा है, ईश्वर जब मैं जाऊँ भी तो रफ़ी साहब का ही गंगा तेरा पानी अमृत, और हर हर गंगे कहते दुनिया तेरे आगे झुकती, तेरे से ही जीवन पाते तेरे से ही मुक्ति। तो अगर रफ़ी साहब की शरण ले ली जाए तो मैं दावा कर रहा हूँ कि वर्ल्ड के अंदर जो वायलेंस है, धर्म के नाम पे लड़ाइयाँ हो रही हैं, वो ख़त्म हो जाएगी। रफ़ी साहब एक आदर्श हैं, चाहे उनको भारत रत्न नहीं मिला, लेकिन वो भारत रत्न से बहुत ऊँचे हैं। हमारे उपराष्ट्रपति नायडू जी, उन्होंने 2018 में एक महाराष्ट्र में फंक्शन किया तो जो बोले, उन्होंने कहा जी मैं यहाँ बहुत पहले आना चाहता था और मैं बहुत बचपन से उनका सुनने वाला हूँ और मुझे यहाँ आने से रोकने की कोशिश की गई, लेकिन मैंने कहा जी मैं अब उपराष्ट्रपति हूँ। और उन्होंने कहा जी ये गंधर्व अवतार थे रफ़ी साहब, रॉयल्टी के विरुद्ध थे और बहुत भले इंसान थे, फ्री गा दिया करते थे, ना कोई ऐसा इंसान पैदा हुआ ना हुआ। तो मैं जितने पॉलिटिशियन आज तक हुए उनमें सारे नायडू जी की लंबी उम्र की कामना करता हूँ। वो आत्मा से शुद्ध जिन्होंने रफ़ी साहब का चर्चा किया और किसी का नाम नहीं लिया कि वही गंधर्व अवतार थे। तो मेरी आपसे यही है, एक रिक्वेस्ट है कि आपकी अगर कोई भगवान नहीं सुन रहा, अगर ईश्वर नहीं सुनता, तो उन्होंने गाया गया कि हिम्मत है तेरे साथ तो हिम्मत है भगवान, हिम्मत रखो। अगर हिम्मत नहीं है तो भगवान तुम्हारा साथ नहीं देगा। बंदे जो भिखारी थे, जो अंधे थे,
तेरे नैनों के मैं दीप जलाऊंगा, अपनी आंखों से दुनिया दिखलाऊंगा। तो ये सच्चाई है। और जो अपाहिज थे वो भी ठीक हो गए, एक लंबी उम्र मिली, एक सहारा मिला। रफ़ी साहब नहीं जाने वाले, ये कचरा जितना है जो उल्ट गाए गए हैं वो सब साफ हो जाएगा 100 साल बाद। लेकिन जब तक देश में वर्ल्ड में देशभक्ति रहेगी, काइंडनेस रहेगी, और जब तक आप जालू ये लोग मानते हैं देशभक्ति के प्रतीक हैं रफ़ी साहब? देशभक्ति मेरे ख्याल में देखिए उस वक्त जो गाए गए, उसके बाद जो हमारी जनरेशन पैदा हुई, वो सबसे स्मार्ट मैं कहूँगा कि और जो देशभक्ति की तरफ जुड़े और जज्बा पैदा किया कि पगड़ी संभाल जटा पगड़ी संभाल होए, लुट गई माल तेरा लुट गई माल होए। और एक जो है बिल्कुल डरपोक, मैं भी डरपोक ही था बचपन में, और मैं तो गंगा में डूब गया था, और लेकिन इन्हीं की शक्ति से कोई बंदा बैठा हुआ था, उसने बचा लिया और मैं बच गया आज से 40 साल पहले। तो मैंने बैंक में भी नौकरी किया, स्कूल में भी किया, और मैं अब जो आता हूँ तो हर तरफ से मैं इनका बाजा में सुनता आता हूँ, म्यूज़िक सिस्टम में हर तरफ से, चाहे वो सब्जी बेचने वाला हो, चाहे करोड़पति हो, बच्चे हों। मैं पीछे वहाँ गया अपना अमृतसर इनका जन्मदिन मनाने के लिए, वहाँ 5 साल से लेके 80 साल तक लोग इनकी गाने गा रहे थे। एक स्कूल है वहाँ कोटला सुल्तान सिंह में, तो वहाँ पे रफ़ी साहब का स्टैचू लगा हुआ है, वहाँ भी इनकी पूजा की जाती है। 31 जुलाई को डेथ हुई थी, रफ़ी साहब की डेथ तो हो गई, लेकिन अपनी आवाज़ छोड़ के अमर। और जब गए दुनिया से तो एक बहुत बड़ा वो हुआ 31 जुलाई को, यहाँ से बंगाल से बंदे आए थे कि काली माता के लिए गाना है। इनकी वाइफ ने कहा नहीं वो नहीं गा पाएंगे, उनकी तबीयत ख़राब है। तो रफ़ी साहब ने कहा कि रफ़ी के दरबार से कोई वापस नहीं गया, उन्होंने गाया और उसी रात इनकी तबीयत ख़राब हो गई, हॉस्पिटल ले गए और इस दुनिया से चले गए। और वहाँ उनकी बॉडी ख़राब ना हो तो सभी देवी देवता को इन्होंने गाया था कि फूलों के हार जो थे वो मंदिरों से चढ़ा के इनके ऊपर चढ़ाए गए। मोहम्मद की बॉडी पे कोई नहीं चढ़ाता। तो अब भी जो उनकी 31 जुलाई को बरसी होती है, वहाँ हार चढ़े होते हैं इनकी बॉडी के ऊपर, क्योंकि देवी देवताओं का भी आशीर्वाद है। इससे ऊपर कोई नहीं पैदा हुआ, जो पैदा होना था कल युग का अवतार हो गया। भगवान आपके घर में हो सकती है, सीता माता आपके घर में हो सकती है। तो इस आवाज़ से जुड़ते रहो। आपका मेरा ये दावा है बिल्कुल भी ना कोई रोग होगा और ना कोई आप सेवा का मौका कराओगे, लंबी उम्र जियोगे। यमदूत की हिम्मत नहीं कि वो आपको टच कर जाए आगे, अगर रफ़ी साहब की आप पूजा करते हो। भूल जाओ सारे वर्शिप प्लेस, ये चारों धाम रफ़ी साहब की आवाज़ के अंदर है। रफ़ी साहब की आवाज़ पहले मंदिरों में चलती थी, इंसाफ का मंदिर है, भगवान का घर है। मेरे टाइम में सुख के सब साथी दुख में न कोई, वो बंद कर दी गई। तभी से ये सारा वायलेंस फैल गया। पहले हमारे टाइम ये सारी आवाज़ें मंदिरों का एक अंग हुआ करती थी, और वो जब सब ये रफ़ी साहब से हटते गए तो ये सब ये होता रहा। तो जब तक रफ़ी साहब की आवाज़ है ये दुनिया तब तक है, और ये सच्चाई है कि ये जो आवाज़ है वो नहीं हट सकती कहीं भी। जब तक ये दुनिया में एक रहेगी, ईश्वर की भक्ति बंदा करेगा और रफ़ी साहब की आवाज़ में, देशभक्ति की आवाज़ में, और दान करेगा दयालु, वो ज़रूरी है। घमंड नहीं इस इंसान के अंदर। जब भी पूछा जाता था कि मैं नहीं, ये ईश्वर की शक्ति मेरे अंदर गा रही है। एक ऐसी आवाज़ जो वर्ल्ड में सबका कल्याण कर गई। सारी वर्ल्ड में अभी पीछे सर्वे किया गया तो 80% से ऊपर सभी ने रफ़ी साहब को लाइक किया कि यही इंसान है जो हम सुनते हैं। तो इनकी आवाज़ पकड़ कर मैं ये दावा कर रहा हूँ कि जो भी ईश्वर आप प्राप्त करना चाहते हो, चाहे भगवान राम को मानते हो या भगवान कृष्ण जी को, बड़ी देर वही नंदलाला तेरी रहा थके ब्रिज वाला, और चाहे भगवान शिव को मानते हो और दुनिया के रखवाले, तो ये गले में खून आ गया उनका गाते गाते। तो ये बिठा कर गाया करते थे, आज की तरह नहीं है कि हाँ जी पैसा लिया और गा दिया और ख़त्म बात हो गई। अपनी भावनाएं अंदर बिठाकर, चाहे देशभक्ति हो ईश्वर भक्ति हो, तो मेरी आपसे एक गुंजाइश है, यही है बिल्कुल भी, घर में आपके सारा स्वस्थ रहेगा। अपने बच्चों को ये आवाज़ सुनाइए। अब तो स्कूलों में चालू हो गया देशभक्ति का प्रोग्राम, ये बजेंगे गाने, और रफ़ी साहब के अलावा देशभक्ति हो ही नहीं सकती। तो मेरा इनका बहुत है जिन्होंने इंटरव्यू लिया, मेरा भी इनको है। और पार्क में आता हूँ हज़ारों तरफ से, तो मैं इनका सुबह सुनता हूँ, हर तरफ से लोग कहते हैं चलाओ बाबूजी चलाओ, और मैं रोज़ चलाता हूँ और इनमें जज्बा पैदा करता हूँ आके कि कम से कम कि एक जज्बा तो हो जो लोग भूल गए हैं। तो रफ़ी साहब तुम गाया, तुम मुझे भूल नहीं पाओगे, खुशबू हूँ मैं फूल नहीं, कि तेरे आने की आस है दोस्त लाश वाला गया। तो उनको मालूम था मेरा वक्त आ गया है, तेरे आने, ये शाम कितनी उदास है, तो उदास उनको मालूम पड़ गया था, लेकिन वो तैयार बैठे थे। तभी वो नौशाद जी से कहा था उन्होंने कि मैं भरा मेला छोड़ के चला जाऊँगा, और नौशाद जी ने कहा
ऐसा क्यों कह रहे हो आप, अभी तो आप बिल्कुल यंग ठीक हो बिल्कुल। उन्होंने नहीं, वो एक्चुअली उन्होंने उनके साथ बड़ा धोखा किया बाद में उनको साइड लाइन करने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने एक शब्द नहीं कहा किसी के बरखिलाफ। तो माता पिता का ले लो माँ बाप की दुआएं ले लो, हर तरह का गाते रहे ईश्वर भक्ति। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर, तो प्रेम पत्र भी जो है पढ़े गए, ठीक है नहीं, सारे कहे गए कि मतलब ये सारी दुनिया में अगर आपको हर तरह के काम करने पड़ेंगे तभी ईश्वर मिलेगा। देशभक्ति भी करनी पड़ेगी, ईश्वर भक्ति भी करनी पड़ेगी और काइंडनेस भी रखनी पड़ेगी। तो एक रफ़ी साहब का करैक्टर ना पैदा हुआ दुनिया में और ना होगा, इसको आप लिख लीजिए। थैंक यू वेरी मच, इंटरव्यू जो मेरा लिया गया। और मैं यही आशा करता हूँ कि हमारा भारत ये जो है बॉर्डर पे अब भी चलता है। जो हमारा यह है मैं वहाँ गया था बेगा बॉर्डर पे, जो वाघा बॉर्डर है अमृतसर में, तो वहाँ अब भी चलता है। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, तो ये चलता रहा। तो देश को आज़ादी देने वाली शक्ति और ऐसी शक्ति जो है दुनिया में एक बार पैदा होती है। थैंक यू वेरी मच। तो अब हमारे साथ एक और मोहम्मद रफ़ी साहब के भक्त हैं। सर, कुछ लोग रफ़ी साहब को गायक मानते हैं, पर आप जैसे लोग मोहम्मद रफ़ी साहब को गायक से ऊपर मानते हैं, तो ये कैसे संभव हुआ और आप उनके बारे में क्या? हम तो जो गायकों में क्या है, वो तो एक भगवान का रूप थे। अब मेरे तो शब्द बोले नहीं जा रहे हैं, मेरे आंसू निकल रहे हैं उनके बारे में। जो है उनके लिए जितने भी शब्द बोले जाएं वो बहुत ही कम है। हमें पता है, हम साइकिल पे जाते थे चांदनी चौक में, उनके लिए गानों के लिए ढूंढते थे और एक एक रुपये में गाना भरवा के लाते थे हम। जो मतलब आप ये गाना सुनने के लिए उनके लिए स्पेशल जाके पैसे दे के चांदनी चौक तक जाते थे? 40 साल पहले की बात है ये। जो है आप उसे किस प्रकार देखते हैं कि खेड़ा साहब ने कहा कि मंदिरों में रफ़ी साहब की आवाज़ गूंजा करती थी, आज ये कहें कि धर्म के आधार पर लोग ये अलग हो गया? नहीं, धर्म के आधार पे अलग नहीं हो गया। देखो, जिसके दिल में मान्यता है वो इनको मानता है दिल से। जो है भगवान मानता है, हम खुद मानते हैं इन्हें। जो है हमें रात को नींद नहीं आती, हम इनके जो गाने सुनते हैं हमें तुरंत नींद आ जाती है। हमें ना कोई टैबलेट लेने की जरूरत पड़ती, ना गोली। जो है हम इनके वो हैं, भक्त हैं इनके। अक्सर अब जो गाने लिखे जाते हैं लोग एक दो बार सुनते हैं, उसके बाद सुनने की हिम्मत नहीं होती। आप रफ़ी साहब के गानों को कितनी बार सुनते हैं? ये जितनी बार भी गाने दिन में अगर तुम 10 बार भी सुनोगे ना तो तुम्हें अच्छा लगेगा। आजकल के जो गाने हैं, जो उन्हें एक बार सुन लो फिर सुनने को मन नहीं करता। जो है उनका जो ये सदियों गाने चलते रहेंगे रफ़ी साहब के, जब तक ये दुनिया है, जब तक चलती रहेगी, जब तक उनके गाने जो बजते रहेंगे। जो आपका मानना है कि जब तक भक्ति रहेगी या देशभक्ति रहेगी, जब तक रफ़ी साहब की आवाज़ भी जब तक रहेगी? जब तक देशभक्ति है इस दुनिया में, इस संसार में, जब तक उनके गाने बजते रहेंगे। ये आपका मानना है कि रफ़ी साहब के आने वाले समय में और चाहने वाले बढ़ेंगे घटेंगे? मैं कह रहा हूँ बढ़ते ही रहेंगे। जो है कम नहीं होंगे, बढ़ेंगे ही। जो है जो दिल से मानता है इनको वो बढ़ेंगे। 31 जुलाई को रफ़ी साहब के संतारी देंगे। हम यहीं इसी पार्क में बैठेंगे सारे सब लोग मिलके उनको। सर, शुभ नाम क्या बताया आपने? मेरा ज्ञानेश्वर है। ये ज्ञानेश्वर जी हैं, इन्होंने ये देखिए उनकी बात करते करते, उनको याद करते करते भावुक हो गए। ऐसे भी कहा जाता है कि जब आप अपना सब कुछ दे देते हैं समाज को, तो आपके साथ ऐसे लोग आते हैं। अब हमारे छाया जी, रफ़ी साहब का नाम सुना आपने? जी, बहुत इनके सॉन्ग भी बहुत सुनती हूँ, बिकॉज ओल्ड इज़ गोल्ड। क्योंकि ये इन लोगों के गानों में जो एक सुरीली है, जो एक कहा जाता है, गानों में कुछ एक ऐसी वर्डिंग है जो अगर फैमिली सुने बैठ कर या फिर बहुत सारे लोग, तो इसमें कुछ मतलब निकलता है। आज के गानों में उतनी कोई मतलब नहीं है, बस थोड़ी देर के लिए मनोरंजन है आज के गानों के लिए। लेकिन जो ओल्ड गानों में है काफ़ी ज़्यादा प्योरिटी भरी पड़ी है उसमें। सुनकर एक तो दिल भी भावुक हो जाता है और एक समझ में आता है कि कुछ है इन गानों में। गानों की माध्यम से हमें अपनी फैमिली के प्रति एक मिठास पैदा होती है। आजकल के गाने शायद कुछ ऐसे हैं कि एक माँ और बेटा एक साथ नहीं सुन सकते। आप फैमिली के अंदर रहती होंगी और आपने देखा होगा कहीं कहीं ऐसा होता है, उनकी मतलब भी ऐसे होते हैं कि आप परिवार में रह के नहीं सुन सकते। तो उस गाने की तुलना कहाँ करते हैं आप रफ़ी साहब में? एक को बुला लो गाने हैं उसमें एक तो पहली बात किसी को मतलब समझ में नहीं आती। पुराने गाने चलाते हैं तो उसे सुनने में भी अच्छा लगता है और अच्छा भी लगता है। तो मैं मानना चाहती हूँ कि ओल्ड ही गाने सुने
सुनने के लायक ओल्ड ही गाने हैं। आज के गाने तो ऐसे ही आ रहे हैं, टेम्प्रोरी आ रहे हैं, जा रहे हैं। ठीक है। जो मोहम्मद रफ़ी को हमेशा याद करते हैं और हमेशा उनके बहुत बड़े भक्त हैं। सर आपका शुभ नाम? मेरा नाम बीपी मकवाना है। मैं महावीर ब्लॉक शादरे का रहने वाला हूँ। मेरी आयु जो है इस समय 69 में कोई शक नहीं है कि रफ़ी साहब जो हैं वो किसी शक्ति से कम हैं। रफ़ी साहब जब तक सूरज चांद रहेगा, आकाश पृथ्वी रहेगी, तब तक जो है रफ़ी साहब का नाम रहेगा। और रफ़ी साहब को जो हैं चाहने वाले केवल भारत में नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड के अंदर हैं। और रफ़ी साहब जो है, मैं समझता हूँ कि भारतवर्ष के अंदर तो काफ़ी सिंगर पैदा हुए हैं, गायक पैदा हुए हैं, जैसे कि मन्ना डे साहब हैं, मुकेश साहब हैं, लता मंगेशकर जी हैं, अनुराधा पौडवाल जी हैं, किशोर कुमार साहब हैं, और भी हेमंत कुमार साहब हैं। लेकिन जो शख्सियत, जो काबिलता, उस आवाज़ के जादूगर जो रफ़ी साहब थे, वो आज तक जो है उनके मुकाबले जो है कोई भी इस पृथ्वी लोक के अंदर पैदा नहीं हुआ। जो जन्म था कोटला सुल्तानपुर अमृतसर पंजाब के अंदर हुआ था 24/12/1924 को। और वो ऐसा बताते हैं, मेरे पिताजी भी लाहौर के अंदर रहा करते थे, वो बताते थे कि कोई फ़कीर गाता हुआ आता था तो 8-9 साल की उम्र जागती है और उससे हम लोग प्रेरित होते हैं। और इसी प्रकार से जो भक्ति गीत हैं, जैसे कि रफ़ी साहब ने गाया था, बड़ी देर वही नंदलाला तेरी राह तके ब्रजवाला, संकट में है आज वो धरती जिस पे तूने जन्म लिया। इसी प्रकार से तूने मुझे बुलाया शेरा वाली है। इसी प्रकार से जो है जो जब ब्याह शादियाँ होती हैं तो नील कमल का एक गाना आता है रफ़ी साहब की आवाज़ में, जो उन्होंने बड़े दर्द भरे आवाज़ से गाया था। बाबुल की दुआएं लेती जा तुझको। मतलब रफ़ी साहब ने जीवन के हर पहलू को लोगों के सामने लेके आए। जी हाँ, हर पहलू को समझा। और रफ़ी साहब जी ने जो है हमारे देश के अंदर जो है एक ऐसी भावना जागृत करी जो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। अंत में मैं रफ़ी साहब को जो है अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। हमारे साथ एक और रफ़ी साहब की ये कहें कि भक्त हैं। आपका नाम? गुंजन। गुंजन जी, आज आप जैसा कि युवा हैं, आपको देख के लगता है कि आपको नए जो गायक हैं सबके बारे में जानते होंगे। कहाँ आप फ़र्क मानते हैं रफ़ी साहब और आज के लोगों में? जो रफ़ी साहब के गाने थे उनमें बहुत डीप मीनिंग होता है, लेकिन अभी के जो सिंगर्स हैं वो केवल म्यूज़िक और इन सब में ही बिलीव, शोर शराबे में, ग्लैमर में ज़्यादा बिलीव करते हैं। लेकिन जो रफ़ी साहब थे वो बहुत सादगी से गाना गाते थे और बिल्कुल डाउन टू अर्थ होके, मतलब लाइफ से रिलेटेड जो लोगों के चलता है उसी के ही गाने गाते थे। और लोगों को रियलाइज़ भी होता था कि शायद हमारी ही कहानी गाने में बताई जा रही है। मतलब एक आम आदमी से जुड़े हुए उनके पहलू होते थे और उनकी जो कहानियाँ होती थी, एक आम आदमी की कहानी होती थी, इनका मानना है रफ़ी साहब। तो आपको लगता है कि आने वाले समय में आप जैसे लोग रफ़ी साहब को पसंद करेंगे? रफ़ी साहब तो नहीं रहे, लेकिन उनके गानों के थ्रू वो आज भी कहीं ना कहीं लोगों के दिलों में ज़िंदा हैं। तो मेरे को लगता है कि लोग आज भी उनको उतना ही पसंद करते जितना कि पहले करते थे,